हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने इजी तरीके से ये नोट्स बनाए हैं। हार्मोन डिवाइड इन टू कैटेगरी देखते हैं, तो एक होता है लिपिड सोल्यूबल और दूसरा होता है लिपिड इनसोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल देखेंगे तो सोल्यूबल के अंदर आ जाएगा आइडोथ्रायोनीन T3 एंड T4, इसके अंदर आ गए स्टेरॉइड सेकेंड आएगा, उसके अंदर स्टेरॉइड में सेक्स हार्मोन एंड कॉर्टिकॉइड्स आ गए। फिर लिपिड इनसोल्यूबल देखते हैं, उसके अंदर कैटेकोलामाइंस आ गए, यानी इसके अंदर एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आ जाते हैं। फिर आता है कि पेप्टाइड और प्रोटीनियस हार्मोन। अब देखेंगे कि टारगेट सेल तक कैसे जाते हैं, तो इसके लिए एक तो है लिपिड सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल में हम डिफरेंस देखेंगे। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमें पता है कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है लिपिड से ही। इसका मतलब लिपिड सोल्यूबल होता है, ये लिपिड सोल्यूबल है, तो इसका मतलब ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और आगे जाकर साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर मिल जाएगा। यानी इसने कि ये लिपिड सोल्यूबल है, इसका मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो इजीली क्रॉस कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, उसको आगे जाके साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर मिल जाता है। फिर आगे देखते हैं कि इसके अंदर आता है कि ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मिला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइटोसोलिक रिसेप्टर बोल देंगे। ठीक है, ये साइटोसोलिक रिसेप्टर। जब हार्मोन अंदर आया और रिसेप्टर के साथ जुड़ गया, यानी ये रिसेप्टर के साथ जुड़ गया, तो इसको ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और अब ये हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेन ऑफ दिस सेल में एंट्री करेगा। यानी ब्रेन ऑफ द सेल मतलब जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस में एंटर होगा। न्यूक्लियस में एंटर होने से क्या होगा कि ये डीएनए को इन्फ्लुएंस करेगा, और डीएनए से आरएनए इन्फ्लुएंस होगा, और आरएनए से प्रोटीन इन्फ्लुएंस होगा। और इससे क्या हो जाएगा? आरएनए से प्रोटीन इन्फ्लुएंस हुआ, तो इस तरह है लिपिड सोल्यूबल टारगेट सेल पर एक्शन शो करता है। फिर आता है कि डीएनए अल्टरनेशन करते हैं। दिस इज स्लो रिस्पॉन्स है, बट क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ डायरेक्ट काम हो जाता है, यहाँ डायरेक्ट काम हो रहा है, तो हमें सेकेंडरी मैसेंजर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम देखेंगे लिपिड इनसोल्यूबल। लिपिड इनसोल्यूबल के अंदर देखेंगे इसके अंदर देखेंगे इसका कोई भी टारगेट सेल, मतलब कोई ना कोई तो इसका टारगेट सेल होगा ही। तो कोई ना कोई टारगेट सेल है, तो ये लिपिड इनसोल्यूबल है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी होती है, लेकिन लिपिड सोल्यूबल ने तो पार कर ली। दैट मीन्स क्या होगा कि जो इसका रिसेप्टर होगा वो मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा। दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये हार्मोन अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन इसने कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बनाया, इसने कॉम्प्लेक्स बाउंड मेम्ब्रेन के साथ बना लिया। जैसे ही हार्मोन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो यहाँ जी प्रोटीन लगा होगा जो एक्टिवेट हो जाएगा, और जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और एंजाइम एक्टिव होने से क्या हो जाएगा? एंजाइम का नाम है एडिनाइलिल साइक्लिस। ये एंजाइम सेल में एटीपी कन्वर्जन में काम आएगा। एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा और पीपीआई, और इसी साइक्लिक एएमपी है, ये क्या है? ये सेकेंडरी मैसेंजर है, क्योंकि हमें लिपिड सोल्यूबल में तो सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्ट वर्क काम हो रहा था, वो टारगेट सेल तक पहुँच रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके बाद में आता है प्रोटीन काइनेज एक्टिव। इससे और यानी ये क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेगा और टारगेट सेल से रिएक्शन हो जाएगी। फास्ट एंड शॉर्ट रिएक्शन है एंड शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस।
फिर उसके बाद में आता है कि इनसोल्यूबल लिपिड में एक दूसरे को, यानी इनसोल्यूबल लिपिड देख रहे हैं, ये एक से दूसरे से तीसरे को एक्टिवेट करें लाइक वाटरफॉल, तो इसको हमने कैस्कर्ड रिएक्शन कह दिया। और एक्टिव होने पर रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसे हमने एम्प्लीफिकेशंस ऑफ रिएक्शन बोल दिया। सेकेंडरी मैसेंजर बहुत तरह के होते हैं, जैसे साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम प्लस 2, PI2 और DGTC। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का